नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 16 मार्च से 22 मार्च का राशिफल लेकर आया और इस हफ्ते आपका नववर्ष शुरू हो रहा है, विक्रम संवत 2083 और इन नवरात्रों की आप सबको शुभकामनाएं एडवांस में। जीवन में आपके सुख शांति समृद्धि है, ऐसे माता रानी से प्रार्थना करते हैं। शुरू करते हैं राशिफल की। तो इस हफ्ते ग्रहों की जो स्थिति है उसमें आपकी राशि का स्वामी शुक्र उच्च का है पर आपकी राशि से छठे है और यहाँ पर उसका परिणाम अभी आपको बताते हैं। बुध जो है, जो बहुत कुछ डिसाइड करता है आपकी राशि के लिए, वो जरूर अच्छी स्थिति में जाने वाला है। वो है 20 मार्च रात को 2:28 में मार्गी हो जाएगा। पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे थे बुध, ये आपके लिए शुभ सूचना है। और जहां तक सवाल है बाकी ग्रहों का, तो कोई बहुत बड़ा मुख्य चेंज नहीं आ रहा ग्रहों में। बुध मार्गी हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि इस समय चंद्रमा की क्या स्थिति है और कौन से वो दिन है जिसमें आपको संभल के रहना है। तो चंद्रमा आपके मकर राशि से लेकर मेष राशि तक संचरण करेंगे, जिसमें मकर राशि मतलब आपकी राशि चौथी राशि मानसिक दुविधा, तनाव और बेचैनी देने वाला होता है। तो इसका मतलब 16 मार्च फर्स्ट डे मतलब सप्ताह का प्रथम दिन थोड़ी सी चिंताओं के साथ शुरू होगा। शेष सप्ताह आपके पक्ष का है। पहली बात तो यह है कि शुक्र का उच्च का होना, जो आपकी राशि के स्वामी है, और वो आपकी राशि से छठे उसका गुजरना, इसका परिणाम क्या है? देखिए, गोचर में शुक्र का राशि से किसी भी जिसकी भी जो भी राशि है उससे जब वो छठा गुजरता है, छठी राशि से गुजरता है, तो हम उसको बोलते हैं पूजनीय। तो हमारे ज्योतिषीय मतलब जो राशिफल होता है उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक होता है शुद्ध, पूजनीय और अशुभ। तो ये अशुभ भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, ये है पूजनीय। पूजनीय का मतलब सम हर्डल्स आर देयर। तो हर्डल्स कैसे आएंगे? आपका राशि स्वामी है शुक्र और आपकी राशि से छठे में वो उच्च का है, मतलब वो पावरफुल है, उसमें कोई संशय नहीं है। राशि का पावरफुल होना बहुत हमारे लाभकारी है, पर वो घर कौन सा है? वो है कुछ विघ्न बाधाओं का। और विघ्न बाधा कौन पैदा कर रहा है? वो आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आपके शक्ति है और जब शक्ति है, उच्च का शुक्र है, शक्ति है और शक्ति से जो आप अति उत्साह में कार्य कर रहे हो वो ही आपकी लाइफ की बाधाएं भी बन सकती हैं। तो ये इस हफ्ते का मूल मंत्र था, इसको अपने गांठ में बांध लें, क्योंकि कोई भी आपको इस हफ्ते डिसीजन लेने हैं तो जल्दबाजी में, अति उत्साह में, शक्ति पूर्वक अरे ये तो हम कर डालेंगे, ये कर देंगे, ऐसे नहीं। आपको सोच समझ के निर्णय लेकर करना है। अपने घर के बुजुर्गों की सलाह लें, अपने वेलविशर्स की सलाह लें और फिर मिलकर एक फिक्स निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जो कि समझदारी का निर्णय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जीवन के बाकी पहलुओं की। तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ छोटी मोटी समस्या है पर समाधान भी है। मतलब क्या होता है कि जब हमें मौसमी छोटी मोटी जुकाम बुखार होता है तो वो अपने आप ठीक ही होता है, उसके लिए कहीं हॉस्पिटल डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अपना समाधान भी कर लेंगे और छोटी मोटी मौसम से संबंधित समस्याएं भी बनी रहेंगी। वैसे आपके स्वास्थ्य के मामले में पिछले कुछ समय से पेट संबंधी समस्याओं का योग इसमें बना ही हुआ है। तो वो उसका पेट संबंधी समस्याओं के योग के अंदर खान पान भी निहित रहता है। हमारे यहाँ पर सेकंड राशि खान पान की होती है, फूड हैबिट्स की होती है। तो वो जो मंगल है वो राहु के साथ बैठा है, मतलब अभी खान पान का शौकीन शौक जो है वो मंगल राहु के साथ बैठा है और आपके अपर एब्डोमेन वाले हिस्से में बैठा है। मंगल एसिडिटी की बात करता है, राहु गैस्ट्रिक की बात करता है और राहु इन्फेक्टेड चीजों की बात करता है, मंगल आपके भोजन की बात करता है। तो खान पान और इन सब चीजों पर अगर आपने संयम बरता तो बहुत हद तक आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। जहां तक सवाल है व्यवसाय और नौकरी में, नौकरी के लिहाज से समय बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर दिख रहा है। अभी ऐसी कोई भारी भरकम चिंता नजर नहीं आ रही। बिजनेस के लिहाज से कंपटीशन और थोड़े बहुत राइवल्स आपकी लाइफ में बढ़ रहे हैं और उनके बीच में थोड़ा बहुत उलझाव या आपका उनके साथ उलझना दिख रहा है। तो बिजनेस के अंदर थोड़े चैलेंजेस हैं। नौकरी सेफ एंड सिक्योर दिख रही है और आर्थिक उन्नति के लिहाज से समय ओवरऑल ठीक ही है। जैसे मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि केतु बैठा है इनकम हाउस में तो देगा, पर अभी सूर्य भी मतलब आपकी राशि से छठे जा रहा है, तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कोई बड़ा तूफान नहीं आ रहा, छोटे मोटे सेटबैक, मैंने बिजनेस में बोला, नौकरी में तो वो भी नहीं है,
पर बिजनेस के अंदर छोटे मोटे सेटबैक, बड़े नहीं, लार्ज नहीं, पर छोटे मोटे सेटबैक लग सकते हैं, इसलिए बिजनेस के अंदर जोखिम ना लें। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो इस समय प्रेम संबंध का जो खाना है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब इस समय आपको संभल के रहना होगा, किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रेम संबंधों में भी संभल कर चलें। अगर मतलब आपका जो साथी है मतलब वो अगर किसी भी चीज से परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, उसी में आपकी भलाई है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से छोटी मोटी अड़चनें दिखती हैं, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल राहु और बुध के साथ बैठा है। बुध से उसकी बनती नहीं है, और राहु का कॉम्बिनेशन कुछ थोड़ा सा विचित्र हो जाता है, हमारे यहाँ पे उसे अंगारक योग बोलते हैं, और उसमें हमारा जीवन साथी का थोड़ा बहुत क्रोध की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए समझदारी से वैवाहिक जीवन का निर्वहन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो समझदारी दोनों साइड की हो। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब आपके इस हफ्ते के उपायों पर आ जाते हैं। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा तो मैंने लिख दिया है, पर दुर्गा जी की किसी भी रूप में उपासना कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो एक नवाण मंत्र जो है वो शक्ति का मंत्र है एक्चुअल में, तो दुर्गा सप्तशती से प्राप्त होता है वो। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, ये नवाण मंत्र है, इसका पाठ जाप कर सकते हो। तो दुर्गा जी की पूजा, माँ दुर्गा का अगर मंदिर है आसपास, तो वहां घी के तेल का दीपक जरूर जलाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये जो राहु मंगल बुध की युति है उसमें आपको लाभ मिलेगा, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब मूल मंत्र क्या है कि धर्म त्रिकोण में 4 से 5 ग्रह हैं, तो धार्मिक कार्यों में समय देना मानसिक सुखकारक रहेगा। ये पहला, ये 5वां और ये 9वां, जहाँ पे 7, 11 और 3 लिखा है, ये धर्म त्रिकोण है। इस समय चंद्रमा को इसमें बीच में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 5 ग्रह हो जाएंगे, अन्यथा 4 ग्रह तो हैं। 9 में से 4 ग्रह धर्म ग्रह से गुजर रहे हैं। बृहस्पति जो धर्म का कारक है, जो कि शुक्र आपकी राशि का मित्र नहीं है, परंतु परेशानियों का है, परंतु वो धर्म ग्रह से गुजर रहे हैं। तो इस समय धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा समय दो, तो आपकी जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाएंगी। माँ दुर्गा की पूजा करने से आपकी कठिनाइयां कम होगी। ये लास्ट आपका वाक्य है, इससे आप अपने इस हफ्ते को बेहतर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।